बताएं, जंग में हेड टेरीमो के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। पानी की आमद 1,12,039, इखराज 1,04,039 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा आबपाशी की हेड टेरीमो के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे की पेशगोई, रेस्क्यू समेत दीगर रिलीफ टीमों का ऑपरेशन जारी है। रास्तों की खराबी के बायस नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी आपको बता रहे हैं, जंग में हेड टेरीमो के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा देखा गया। पानी की आमद 1,12,039, इखराज 1,04,039 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा आबपाशी की हेड टेरीमो के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे की पेशगोई, रेस्क्यू समेत दीगर रिलीफ टीमों का ऑपरेशन जारी है। रास्तों की खराबी के बायस नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना भी आ रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुबशर नकवी से। जी बताइएगा। अभी आपको बताते चलें, जंग में हेड टेरीमो के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा देखा गया। पानी की आमद 1,12,039, इखराज 1,04,039 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा आबपाशी की हेड टेरीमो के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे की पेशगोई, रेस्क्यू समेत दीगर रिलीफ टीमों का ऑपरेशन जारी है। रास्तों की खराबी के बायस नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना नजर आ रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया से दरियाए रावी गुजर रहा है और इस दरियाए रावी में जो है वो हेड सनराई के मुकाम पर पानी की सतह में भी अब इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिस पर टोबा टेक सिंह इंतजामिया ने भी अलर्ट जारी कर दिया है सनराई के मुकाम पर। और जिला कौंसल इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 को हदायत की गई है कि फिलहाल वहाँ पर जो अपने कैंप्स लगाए जाएं, मसाजिद में ऐलानात करवाए जाएं। हेड सनराई के मुकाम पर इर्द गिर्द जितने भी लोग रहने वाले हैं उनको आगाह किया जाए कि फिलहाल महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पानी की सतह में इजाफा हो सकता है। तमाम टोबा टेक सिंह इंतजामिया का ये कहना है कि हेड सनराई के अतराफ में ऐसे लोग जो दरिया के किनारे आबाद हैं या फिर दरिया के पेट में रह रहे हैं, ये लोग पानी की सतह में इजाफा होने से मुतासर हो सकते हैं, जिस पर इनको अपने अहल खाना मवेशियों के साथ महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हदायत की गई है। तमाम टोबा टेक सिंह के डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का ये कहना है कि इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस हवाले से जो है वो अलर्ट भी जारी किया गया है। रेस्क्यू 1122 और जिला कौंसल और महकमा रेवन्यू के स्टाफ को हदायत भी कर दी गई है, जो अब से कुछ देर बाद वहाँ पर कैंप भी लगा देंगे। अगर किसी भी तौर पर मुमकिन सलाबी सूरत हाल होती है तो यहाँ पर मुतासर होने वाले अफराद को बर वक्त जो है वो सहूलियात फराहम की जा सके। जी, कैंप लगा दिया गया है, नकल मकानी भी जारी है। शुक्रिया मुबशर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दरिया चनाब में चन्योट के मुकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 4 रोज कबल सैलाबी रेले में छन्नी करेशा के करीब बेले का इलाका सैलाब की नजर हो गया। 5 बच्चों की मां राबिया बसरी नामी खातून घर से बेघर हो गई। खुले आसमान तले पड़ा सामान जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनने लगा। इसी हवाले से मजीद बात करते अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताइएगा। बिल्कुल, दरिया जनाब में चन्योट के मकाम पर 4 रोज कबल सैलाबी रेला गुजरा, जिसमें ये खातून जिसका घर जो है वो सैलाब की जद में आ गया और बेले का ये इलाका है छन्नी कुरेशिया के करीब, जहाँ पर इसका घर जो है वो सैलाब के पानी की नज़र हो चुका है। और ये खातून 4 रोज से जो है वो हुकूमती नज़रों से ओझल दिखाई देती है। बच्चों के साथ यहाँ पर खुले आसमान तले जो है वो यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रही है। हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं। कब से आप यहाँ पर मौजूद है, क्या वाकया पेश आया था? जी सर, सैलाब आया जी, सन 4 दिन हो गए सही आए सन टूट काल की सन लै गया, सन लिया के छोड़ देता है ना, सन कैंप देता है ना कोई चीज देती नहीं, सन कोई इमदाद नहीं पी दे कर दे। 6 मेरे छोटे छोटे बच्चे रात गुजार के बह के भी बारिश हैगी है, सानू कोई इमदाद दे मंजी सर गरीब आदमी सानू दफ्तर फिर लो आई करो ना, मेरा बंदा 100 बारी गया करता है, होना कोई चीज ही सन नहीं दी हैगी। सिर्फ होना थोड़ा जहा राशन गला, सिर्फ 10 किलो आटा, तो बच्चे निके निके की बनता है 10 किलो आटा। अच्छा, आप किस इलाके से हैं? और जी असि हेड सुलेमान की दे गए जी, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੇ ਤੁਹਾਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡੁੱਬ ਰੋੜ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਸੱਟਾ ਤਾਂ ਤੇ ਉਤਾਂ ਬਾਣ ਤੇ ਪਰ ਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ दीजिए ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। नहीं जी, ਅਸੀਂ 4 दिन तो ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ बैठे जिस तरह बैठे खुले बास रात में लेके बैठे, छोटा बच्चा बिल्कुल सौ सकता बारिश है जी, ये जी नहीं सौ सकता है बच्चा सर, रात रोना है। रात बारिश आई है, कैसे रात गुजरी? हाँ जी सर, रात बारिश ऐसे रात बैग गुजारी है, टुरे फिर बच्चा लेके, बच्चे ने कहते से कपड़ा करा, किसी ने लीड़ा करा,
सारे कपड़े भीग गए, 3 जगह नहीं किसी के कपड़ा बदल लिए, बच्चे था या था, चाहे आजम है बड़ा तो आदमी तो पता कोई चीज़ और तो नहीं बदल सकती। बिल्कुल, ये खातून जो है वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खाते हुए दिखाई दे रही है। मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो हुकूमती नज़रों से ओझल दिखाई देते हैं। उनके मासूम चेहरे हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। मेरा कैमरामैन इस तरफ दिखा भी सके तो यहाँ पर जो सामान है वो खुले आसमान तले पड़ा है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे कि इस सामान को ही जो है वो छत फराहम की जा सके, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जितना भी सामान है वो खुले आसमान तले पड़ा है और ये खातून दर बदर की ठोकरें खा रही है। इसका जो हस्बैंड है वो दफातर के चक्कर तो काट रहा है, लेकिन जानिब से ज़िला इंतजामिया की जानिब से उसको कोई मासूम चेहरे हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसील के लिए। जंग में दरियाए चनाब में तुग़यानी से बस्तियों के साथ तालीमी अदारे भी पानी में डूब गए। सैलाबी पानी स्कूलों में दाखिल हो गया। गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी स्कूल तो खुल गए, मगर 37 से ज़ायद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का इजरा ना हो सका। सैकड़ों तलबा तातीलात के बाद भी दोबारा तालीमी सफ़र शुरू ना कर सके। अभी आपको बता रहे हैं, जंग में दरियाए चनाब में तुग़यानी से बस्तियों के साथ तालीमी अदारे भी पानी में डूब गए। सैलाबी पानी स्कूलों में दाखिल हो गया। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल तो खुल गए, मगर 37 से ज़ायद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का इजरा ना हो सका। सैकड़ों तलबा तातीलात के बाद भी दोबारा तालीमी सफ़र शुरू ना कर सके। इसी बारे में मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है स्कूलों की? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में पानी की सतह में जो है मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। पानी की सतह में इजाफे के बायस जहाँ के 37 स्कूल ऐसे हैं जिनमें जो है सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाबी पानी दाखिल होने की वजह से स्कूलों में क्लासेस का आगाज़ जो है वो नहीं हो सका। क्लासेस का आगाज़ ना होने की वजह से सैकड़ों जो है तालिब इल्म ऐसे है जो अपने तालीमी सफ़र जारी रखने से महरूम है। सी एजुकेशन के मुताबिक जो है स्कूलों में से निकासी आप के लिए जो है इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो मुतअद्दिद जो है सैलाबी इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और जो है वो निकासी आप के लिए इकदाम कर रहे हैं। जल्द ही जो है स्कूलों में जो है क्लासेस का आगाज़ दोबारा। वसीम अजीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद समेत सूबा भर के बेशतर इलाकों में मुमकिन सैलाब खदशात पेश हैं। पीडीएमए की बड़ी नाअहली सामने आ गई। पीडीएमए ने फैसलाबाद समेत सूबा भर की खतरनाक बिल्डिंग्स की निशानदही ही न की। रवा साल खतरनाक सरकारी और निजी इमारतों का सर्वे ना किया जा सका। खतरनाक इमारतों का रिकॉर्ड पीडीएमए वेबसाइट पर अपलोड भी न हो सका। फैसलाबाद समेत सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर खतरनाक खस्ता हाल इमारतों का रिकॉर्ड भी न दे सके। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में सूबा भर के बेशतर इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल। पीडीएमए की बड़ी नाअहली सामने आ गई। पीडीएमए ने फैसलाबाद समेत सूबा भर की खतरनाक बिल्डिंग्स की निशानदही ना की। रवां साल खतरनाक सरकारी और निजी इमारतों का सर्वे भी ना किया जा सका। खतरनाक इमारतों का रिकॉर्ड पीडीएमए वेबसाइट पर भी अपलोड ना हो सका। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। सूबा भर के बेशतर इलाकों में सैलाब खदशात के पेश नज़र प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बड़ी नाअहली सामने आ चुकी है। फैसलाबाद में सूबा भर की खतरनाक बिल्डिंग की निशानदाही का अमल जो है वो मुकम्मल न किया गया। फैसलाबाद में रवां साल खतरनाक सरकारी और निजी इमारतों का जो है वो सर्वे भी न किया जा सका। खतरनाक इमारतों का गुज़श्ता साल रिकॉर्ड जो है वो पीडीएमए की वेबसाइट पर अपलोड था, जो इस साल जो है वो अपलोड भी न किया जा सका। पीडीएमए की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर से खतरनाक खस्ताहाल इमारतों का रिकॉर्ड। इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद की छतें बारिशों के सबब टपकने लगी। मेन ऑपरेशन थिएटर में पानी आने के सबब यंग डॉक्टर्स ने मरीजों के ऑपरेशन बंद करने की धमकी दे दी। छतें टपकने के सबब दीवारों में करंट और ऑपरेशन थिएटर भी पानी में दाखिल होने लगा। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों से डीएचक्यू अस्पताल की जो छतें हैं वो टपक पड़ी हैं, जिस पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि ऑपरेशन थिएटर में जो है पानी दाखिल हो चुका है, दीवारों में करंट आ चुका है और इससे खुदा न खासा किसी की जो है मौत भी वाक़या हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर नुमान मौजूद है, उनसे जानते हैं। डॉक्टर नुमान, क्या कहेंगे सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल आपके सामने है, तमाम वीडियोस आपको मिल चुकी हैं। आपने खुद देखा है कि किस तरीके से जौन सा है अस्पताल में जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद के, वो किस तरह उनकी छतें टपक रही हैं। वहाँ पे हॉस्टलों की जिस तरह डॉक्टर्स जौन से हैं हॉस्टल छोड़ने में मजबूर हैं। ये अज़ादार भाई इशू आज का नहीं है, ये हम हर साल ही ये इशू को उजागर करते हैं
और लेकिन हर साल ही इंतज़ामिया ये कहकर अपनी जान छुड़ाती है कि जी ये पुराने हस्पताल बने हुए हैं, हम इन हस्पतालों का क्या कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इशू अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये इशू अगर इसी तरीके से रहा, जैसा कि आप पिछले हफ्ते हमें ऑपरेशन जोन से हैं वो उनको पोस्टपोन करना पड़ा, अगर ये इशू इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि फिर उससे बेहतर है कि हस्पताल को बंद कर दिया जाए, ताकि जो मरीज़ यहाँ पे या उनके लवाहिकीन आके एक एक माह से ऑपरेशन के वेट में हैं और उनको फिर घर भेज दिया जाए। अगर ये इंतज़ामिया इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकती तो मेरा ख्याल है हस्पताल को रन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुतालबा किया जा रहा है कि जो छतें इस वक्त टपक रही हैं फोर जो है मरम्मत करवाया जाए। हमारे साथ सदर शुक्रिया DHQ ज़दार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, गरीब की सवारी जेब पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगी। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया। होंडा CD70 5000 इजाफे से 1,16,500 की हो गई। होंडा CD125 3,400 बढ़कर 1,79,900 की मिलेगी। होंडा CG125 स्पेशल की कीमत में 3,400 रुपये इजाफा हुआ। आपको अभी बता रहे हैं, गरीब की सवारी जेब पर भारी पड़ने लगी। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की भी कीमतों में इजाफा कर दिया। होंडा CD70 5000 इजाफे से 1,16,500 की हो गई। होंडा CG125 3,400 बढ़कर 1,79,900 की मिलेगी। होंडा CG125 स्पेशल की कीमत 3,400 रुपये हो गई। इसी बारे में मजीद जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। और जी बिल्कुल, होंडा कंपनी की जानिब से एक मरतबा फिर मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5 से 15,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है और आज से ही इस इजाफे का इतलाक तमाम बाइक्स पे कर दिया गया है, जिसमें होंडा CD70 5,000 बढ़कर 1,16,500 रुपये में मिलेगी, जबकि होंडा सिटी ड्रीम्स 5,000 बढ़कर 1,24,500 में मिलेगी, जबकि होंडा प्राइडर 5,000 इजाफे से 1,55,900 रुपये की हो चुकी है, जबकि होंडा CG125 3,400 रुपये इजाफे के बाद 1,89,900 रुपये में शहजाद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुजुकी मोटर्स ने छोटी गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। ऑल्टो VX की कीमत में 3,14,000 रुपये का इजाफा देखा गया। नई कीमत 17,79,000 रुपये हो गई। आपको बता रहे हैं, सुजुकी मोटर्स ने छोटी गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। ऑल्टो VX की कीमत में 3,14,000 रुपये का इजाफा देखा गया। नई कीमत 17,79,000 रुपये हो गई। आपको बता रहे हैं, सुजुकी मोटर्स ने छोटी गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। ऑल्टो VX की कीमत में 3,14,000 रुपये का इजाफा देखा गया। आपको बताते चलें, सुजुकी मोटर्स ने छोटी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। ऑल्टो VX की कीमत में 3,14,000 रुपये का इजाफा देखा गया। नई कीमत 17,90,000 रुपये तक पहुंच गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा। डॉलर की कदर में इजाफे का जवाब बनाकर साफ कंपनियां जो हैं वो गाड़ी कीमतों में इजाफा है मुसलसल की जा रही हैं और आज भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके मुताबिक सुजुकी मोटर ने जो है वो गाड़ी कीमतों में इजाफा किया है, जिसमें 660 से लेकर 1300 गाड़ी की कीमतों में 3 लाख से 6.5 लाख तक इजाफा है वो किया गया है। और अगर बात कर लें इस नए कीमतों के हवाले से तो आल्टो VX की कीमत में 3,14,000 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 17,99,000 है वो मुकर्रर की गई है। आल्टो VX आज की कीमत में 3,40,000 इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 20,79,000 रुपये है वो मुकर्रर की गई है। वैगनार की बात करें तो वैगनार X आज की कीमत में 4,63,000 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 25,49,000 रुपये हो गई है। और वैगनार AGS की कीमत में 5,55,000 इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 29,49,000 रुपये है वो मुकर्रर की गई है। कल्टस की बात करें तो कल्टस VXL की कीमत में 5,95,000 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 31,59,000 रुपये है वो मुकर्रर की गई है, जबकि स्विफ्ट GLMT की कीमत में 5,76,000 रुपये इजाफे के बाद। शुक्रिया सईद अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में महंगाई, घर से दूर आए परदेशियों का घर जाना मुश्किल हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में इजाफे का अंदेशा है। मुसाफिर परेशान हैं। आपको बता रहे हैं, घर से दूर आए परदेशियों का घर जाना मुश्किल हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा देखा गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में इजाफे का भी अंदेशा है।
इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में हड़ताल जो है वो की जा रही है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कि कल जो है बिल्कुल हड़ताल जो है वो की जाएगी, जिसमें ट्रांसपोर्टर जो है बिल्कुल पहिया जाम कर देंगे। इस डीजल की कीमतों जिसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर की जानिब से और इसके साथ साथ मुसाफिरों की जानिब से इस बात की जो है दुहाई दी जा रही है कि हुकूमत को जो है ट्रांसपोर्टर्स को देखना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ सदर मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर बताइएगा कि किराए में जो है वो भी इजाफा हो रहा है और डीजल जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में जो है वो भी इजाफा हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? असल में जो कल हड़ताल हो रही है वो तो टैक्स के मामले में है कि बेतहाशा टैक्स हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रांसपोर्टरों के ऊपर लगा दिया और टैक्स ही टैक्स लगा रहे हैं। बस वो उनको टैक्स लगाने किया, जहां भी रहा वो टैक्स लगा रहे हैं। एक तेल इतना बढ़ गया है कि आपके सामने है वो, आप पहले ही बेतहाशा बढ़ा हुआ था, रात फिर बढ़ा दिया। और मुहर्रम है, आप देख लें कि गाड़ियों में सवारी बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमने जो पहले हड़ताल का ऐलान किया हुआ है ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन पाकिस्तान ने, उसकी हमने मुकम्मल हमायत की हुई है। और इसका एक सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो हजारों की तादाद में वर्कर बेरोजगार हो जाएगा कल। इसका बहुत बड़ा खदशा है कि वजीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है और ये बेरोजगार लाखों की तादाद में, अगर ये ट्रांसपोर्ट बंद हो गई तो पूरे पाकिस्तान में बेरोजगार हजारों की तादाद में लोग। जी बिल्कुल, का कहना था कि अगर ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद हो गई तो कई हजारों की तादाद में वर्कर्स जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ हमें ऐसा हनीफ साहब मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है हड़ताल की जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये पूरे पाकिस्तान का फैसला है ट्रांसपोर्ट के बारे में, और इन्होंने बल्टी के ऊपर तेल छिड़क दिया, रात तेल बढ़ा दिया, ऊपर से मुहर्रम है, सवारी है नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गया। लोगों ने ये देखो गाड़ियां आज ही खड़ी कर ली हैं, सुबह गाड़ियां 6 बजे खड़ी करनी थी लेकिन ट्रांसपोर्टर नहीं चल रही, अभी खड़ी कर ली हैं। कल से पहिया जाम हड़ताल करेंगे और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए करेंगे। जब तक हमारे टैक्सेस वापस ना किए गए, हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए, उस वक्त हम वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे। जी बिल्कुल, कहना था कि हमारे जो मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं किए गए तो हम जो है यहाँ पर हड़ताल जो है वो रखेंगे। इस वक्त मेरे साथ मुसाफिर भी मौजूद है जो घरों को छोड़कर यहाँ पर काम करने आते हैं और जब किराए इतने भर के वापस घरों को जाना पड़ता है तो काफी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे कि किराए में जो है वो इजाफा हो रहा है, डीजल की स्पीड जो है उस कीमत उसमें भी इजाफा हो चुका है? किराए तो पहले ही बहुत बढ़ गए थे, ठीक है, और अब फिर मजीद डीजल बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये तो कहता था मैं कपड़े बेच के ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ठीक है, कपड़े बेच के मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा। अब तो आर्मी मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमत सस्ती हुई है, सस्ती करने के बजाय 100 रुपया बढ़ा देते हैं, 3 पे कम कर देते हैं। ये तो हुकूमत मजाक कर रही है हम लोगों के साथ। किराए पहले ही काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। मैं तो बिल्कुल कहना था कि एक्सपेंसेस पहले ही पूरे नहीं हो रहे और हमारे कराव में जो है वो भी इजाफा कर दिया गया। इस वक्त मेरा मीडिया कोऑर्डिनेटर में मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि कीमतों में इस कदर इजाफा होने जा रहा है और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर ने जो है वो हड़ताल की कॉल दे दी, उस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज सागबड़ मेरा नाम है, फैसलाबाद ट्रांसपोर्ट यूनियन स्टेशन का मैं नुमाइंदा वा, पंजाब बस ओनर लाहौर का मीडिया एडवाइजर हाँ। असी डंके चोर ते हड़कार करनी है, हुकूमत ने सानू बहुत तंग करता। असी बिल्कुल सारे मजदूर सारे बेरोजगार हो जाएंगे सवेरे, लेकिन तंग अमन जान अमन असी बेरोजगार हो गए, भुखे रोटी पानी ना खा लेंगे, लेकिन साढ़े ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल करता। कोई असी गैरतमंद मजदूर हाँ, असी अपने मालकों की मुखालफत नहीं करते। अगर साडा ट्रांसपोर्ट खुशहाल रहेगा तो असी नुमाइंदे खुशहाल रहांगे ना। बिल्कुल असी रोटी पानी ना खावांगे, महीना हड़ताल के रुपये 10 दिन पे असी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन अपने ट्रांसपोर्ट मालकों के नाल। बिल्कुल सलाम जी बिल्कुल, कहना था कि टैक्सेस कम ना किए गए तो गैर मुअय्यना तौर पे जो है हड़ताल की जाएगी। उसके साथ ये भी कहना था कि हुकूमत जो है हमारे मुतालबात को पूरा करे, वरना हम हड़ताल को जारी रखेंगे। जी, ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में इजाफे का अंदेशा है। शुक्रिया मरियम, आप हमें अपडेट कर रही थी। चनियोट में बढ़ती हुई महंगाई ने काश्तकारों की कमर तोड़ दी। किसानों ने डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को मुस्तरद कर दिया, कहा छोटा किसान खवार हो गया। हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो चुकी है। आपको बता रहे हैं चनियोट से, जहां बढ़ती हुई महंगाई ने काश्तकारों की कमर तोड़ दी, किसानों ने डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं छोटा किसान खवार हो गया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा बाबर मनीर से। जी बाबर, बताइएगा।
बिल्कुल जी, डीजल की कीमत में हालिया जो इजाफा हुआ है उसको काश्तकार भाइयों ने मुस्तरद कर दिया है, जिनका कहना है कि हर तरफ जो है वो उनके लिए मसाइल हैं। एक तरफ डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, खाद भी नायाब है, इसी तरह नहरी पानी दस्तयाब ना होने की वजह से काश्तकार भाइयों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। डीजल की कीमत 8 रुपये 95 पैसे मजीद बढ़ा दी है, तकरीबन रेट 250 रुपये हो गया। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो डीजल की कीमत बढ़ गई है, उससे हमारा एक पीटर जो है वो उससे भी पानी हमारा पूरा नहीं हो रहा, ना नहरी पानी का इंतज़ाम है। और रह गया खाद का लाइन लगा के लेनी पड़ती है, दूसरे दिन आते पता लगा ख़त्म हो गया जी, कराची से आएगी, उसके लिए खाद टाइम से ना डले तो फसल जो है वो सारी ज़ाया हो जाती है। उसको फिर दोबारा खड़ा करने के लिए स्प्रे, यानी कि हमारा खर्चा जो है ना वो इतना हो जाता है जितना फसल में आमदन नहीं है। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, हम सब बहुत तंग हैं। हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इंतज़ामिया को हमारे बारे सोचे, को डीजल के बारे सोचे। और हम जो है ना ये अब फ़िलहाल तो ये सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और भैंसों के खाने के लिए पट्ठा नहीं है। जब पानी और खाद डलेगी तो पट्ठा होगा, जब पानी मिलती नहीं है, खाद मिलता नहीं है, तो फिर पट्ठे कहाँ से होंगे? हम डंगर वो कहाँ से पट्ठे डालेंगे? उस वजह से हमारे डंगर भी मर जाते हैं और दूध भी नहीं होता। काश्तकारों के मसाइल फौरी हल करें। शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में छोटे दुकानदार बिजली के बिलों में फिक्स सेल्स टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। टैक्सों की मद में होशरुबा बिल देकर सीख पा हो गए। आपको बता रहे हैं, चिन्योट में छोटे दुकानदार बिजली के बिलों में फिक्स सेल्स टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। क्या कहते हैं जानते अपने नुमाइंदे वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिजली के बिलों पर जो सेल्स टैक्स लगाया गया है, रिटेलर्स सेल टैक्स, उसके खिलाफ चिन्योट के जनाजगा रोड के जो छोटे दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं और सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इन्होंने अपने बिल पकड़े हुए हैं। इनके जो सर्फशुदा यूनिट है वो इंतहाई कम है, लेकिन बिल इनके इंतहाई ज़्यादा हैं। ये सारे नॉन फाइलर हैं, इसलिए इनको 6-6 हज़ार टैक्स रिटेलर सेल टैक्स लग गया है, जिसके बाद ये तमाम अफराद चीख रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, कितना बिल आया है और की कहोगे? 21,750 रुपये जी। ऐसी कमा के इन्हों दे भी ऐसी हुकूमत आई साढ़े एडा जुल्म कर रहे हैं, साढ़े को बर्दाश्त नहीं होते, दुकाना बंद करके बह गए हैं घर। तमाम लोगों ने बिल पकड़े हुए हैं और सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कितना बिल है और क्या कहेंगे ये जो हुकूमत ने टैक्स लगाया? जी, ये 70 यूनिट बिल है, 70 यूनिट है और 6500 रुपया बिल है। इतनी ज्यादती ये बिल्कुल इम्पोर्टेड हुकूमत की हमें मंजूर नहीं है और हम इसके बिल्कुल बाइकाट करते हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप हुकूमत को, वज़ीर आज़म को? हम वज़ीर आज़म अपील करेंगे, ये जो 6,000 रुपये इजाफी टैक्स लगाए या ख़त्म किया, या 23 यूनिट है, 23 यूनिट का 8,000 रुपये बिल है। अब हम बच्चों का खाना पीना पूरा करेंगे या बिल पूरा करें? हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं। अगर करेंगे तो हम रोड दुकानदार सरापा एहतजाज हैं। शुक्रिया वकार तफसील के लिए।